संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु श्री नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर आइए हम सभी जानते हैं सिख धर्म के 10 गुरुओं का नाम। साथ ही उन सभी गुरुओं को संदेश आप तक नमन करता है। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज, द्वितीय गुरु अंगद देव जी, तृतीय गुरु अमरदास जी, चतुर्थ गुरु रामदास जी, पंचम गुरु अर्जुन देव जी, षष्ठम गुरु हरगोविंद सिंह जी, सप्तम गुरु हर राय जी, अष्टम गुरु हरकिशन जी, नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी और 10वें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम है। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। सो निहाल, सत्य श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह की गूंज से पूरा तखत साहब गुरुमय हो गया है। सिख धर्म को बचाने के लिए जितने भी सिख के गुरु हुए, कहीं न कहीं उनका शहादत से जुड़ा हुआ है और इस शहादत में कई गुरुओं ने अपनी जान तक दे दी हिंदू धर्म और सिख धर्म को बचाने के लिए। तो ये हम लोग सीधे संदेश आप तक के माध्यम से उन सभी गुरुओं का नाम जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने सिख धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, सर कटा दिया लेकिन धर्म को झुकने नहीं दिया और इस धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत तक दे दी। तो ये थे सिख धर्म को बचाने के लिए सभी सिख गुरु और जिन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के खातिर अपना जान तक दे दिया। तो सिख धर्म की अगर बात करें तो सभी गुरुओं का कहीं न कहीं इतिहास जो है शहादत से जुड़ा हुआ है। हंसते हंसते उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी लेकिन सिख धर्म और हिंदू धर्म को झुकने नहीं दिया। इस समय गुरु नानक देव जी का अवतार हुआ था, उसमें मुगल का राज था और मुगल जो थे तलवार के बल पर सिर्फ एक ही धर्म देखना चाहता था, मुस्लिम धर्म। गुरु नानक देव जी ने उसका विरोध किया। लिखा है गुरु नानक, हिंदुस्तान डराया जब कल मुगल चढ़ाया, हिंदुस्तान डराया, एती मार पही कुलकाने तय की दर्द न आया। उन्होंने इस तरह के बयान दिया। और उस समय जिस समय गुरु नानक देव जी का अवतार हुआ था, ऊंच नीच भेदभाव, जाति धर्म का भेदभाव बहुत बड़ा था। तो उसकी लोगों को बानी के तरह, अपने उपदेश के तरह लोगों को, मानव को समझाने का काम किया। और सबसे बड़ा जो लड़ाई लड़ी गुरु अर्जन देव से शुरू हुई। गुरु अर्जन देव जी को आपने देखा हो, सिख धर्म के 5वें गुरु हुए। उनको जो है तावे पर, गर्म तावे पर बैठाया गया, ऊपर से बालू डाला गया, कहा गया कि भाई अपने धर्म को छोड़ दीजिए, मुसलमान कबूल कर लीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो उन्होंने इतना तक किया कि कबूल नहीं किया और अपने आप को शहादत दी। 6वें गुरु की जब बात आई गुरु हरगोविंद साहब का, तो उनको भी जहांगीर ने कैद कर लिया था। कैद करने के लिए बहुत दिन तक जेलों में रखा। जब लोगों ने कहा, बीमार पड़ गया, लोगों ने कहा कि भाई गुरु साहब सच्चे गुरु हैं, उनको आपने कैद किया, इससे आपकी हालात हुई है। इस बात को समझते हुए उन्होंने हरगोविंद साहब को छोड़ने का निर्णय किया। लेकिन जब ये संदेश गया, गुरु साहब ने जब सुना, तो 52 राजे थे उस समय, पहाड़ी राजे थे, राजपूत थे, सब लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महाराज आप ही मुझे छुड़ा सकते हैं। गुरु साहब ने संदेश दिया, राजों को कहा कि भाई हमारे साथ ही लोग निकलेंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि जो आपके कुर्ता का चोला पकड़ के जितने निकल जाएंगे वो निकल जाएंगे। 52 कली का उन्होंने राजा को छुड़ाने के लिए 52 कली का कुर्ता पहना और सब एक कली पहन के लोग राज बाहर आ गए। उसके बाद धीरे धीरे ये औरंगजेब का शासन आया, अत्याचार जुल्म बढ़ता चला गया। कश्मीर के पंडितों को बुलाकर वो सीधा संदेश दिया कि आ तो मेरा धर्म कबूल करो, आ तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन लोगों ने गुरु तेग बहादुर जी के पास गए, अपनी वेदना व्यक्त की और गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि भाई आप हमारे सनातन धर्म को बचाइए, हमारे हिंदू धर्म को बचाइए। गुरु तेग बहादुर जी जब बैठे हुए थे, उससे में 9 साल का गुरु गोविंद सिंह महाराज थे। उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन है, क्या बात है। उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने कहा, उसमें गोविंद राय था उनका नाम, उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा कोई महापुरुष क्या हो सकता है, आप इनके धर्म की रक्षा की। तो आपने देखेंगे दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु महाराज ने 1675 में अपनी शहादत दी और हिंदू धर्म को जो उन्हें बचाने का काम किया, मुसलमान धर्म नहीं कबूल किए। उसकी भाई लड़ाई और तेज होते चले गए और अत्याचार औरंगजेब का बढ़ता चला गया। इतना हो गया, इतना अत्याचार किया तो गुरु गोविंद सिंह महाराज को कई युद्ध लड़ना पड़ा और गुरु गोविंद सिंह महाराज कभी पराजित नहीं हुए। इतना हो गया कि एक 6 साल का, एक 9 साल का बच्चे को दीवार में चुन दिया गया। इस तरह से हालात पैदा हो गए। लेकिन गुरु साहब झुके नहीं, किसी धर्म को, सनातन धर्म को उन्होंने बचाने के किया। 2 चमकौर की गली में उनके मारे गए
और ये सारे उनके परिवार जब ख़त्म हो गया, लोगों ने कहा, जब महाराज बैठे हुए थे, लोगों ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि महाराज साहब के चारों पुत्र शहीद हो गए, आपके पिता हो गए, आपकी माताजी हो गए, कैसा लगता है? उन्होंने कहा कि जो हुक्म था गुरु का, परमेश्वर का, उनसे मैं मानता हूँ। 4 पुत्र के जब बात आई तो उन्होंने कहा, इन पुत्रन के शीश पर 4 दियो सुतबार, 4 मुयते क्या हुआ जीवत कई हजार। ये हमारे सारे संसार के पुत्र हैं, इनकी रक्षा के लिए उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी संदेश उन्होंने दिया है कि आपको बता नहीं सकते हैं। और इतनी बड़ी संदेश मानवता को नाम, आज जो हिंदुस्तान के अंदर आज जो हिंदू धर्म बचा है उनकी देन है। नहीं तो आज हम सब तमाम लोग आज मुसलमान होते, अब के न तब की बात करो जब की, अगर गुरु गोविंद सिंह नहीं होते सुन्नत होती दे सब की। देह सिवा बरमोह है शुभ कर्मंते कहूँ न डरो और स्यों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। उन्होंने कहा था, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मेरे कहूँ न छाड़े खेत। तो ऐसे महापुरुषों का आज ये जन्म स्थान है जहाँ आप उपस्थित है। मैं इनकी शहादत को नमन करता हूँ और मैं सबको बताता हूँ कि अगर वो नहीं रहते तो आज हिंदू धर्म नहीं बचता, आज मंदिरों में घंटा नहीं बजता, आज तिलक जंजाओं की रक्षा नहीं होता। तो ऐसे महापुरुषों को मैं ऐसे बलिदान पर सभी को मैं नमन करता हूँ। यह है कि सिख धर्म के जितने भी गुरु हुए, कहीं ना कहीं शहादत उनकी सिख धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दिया, लेकिन उफ तक नहीं किया। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए राजीव कुमार के साथ मैं अरुण।